जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं क्लास को। आज मैं आपको करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। क्या है? सन 2025 में किस भारतीय राज्य ने फूड बैंक योजना को लागू किया? और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है हमारा राजस्थान। अगर डियर फ्रेंड्स हम राजस्थान राज्य की बात करें जो तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का जो राज्य है वो कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान ही है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है अपने पास, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस राज्य ने पार्क रेंजर्स के लिए एक नया प्रशिक्षण संस्थान खोला है? तो ये खोला है भाई किसने? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है उत्तराखंड। क्या भाई? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई क्या है अपने पास, ध्यान दीजिएगा। 2025 में भारत सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ जलवायु परिवर्तन पर एक समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा UNFCCC। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 2025 के बजट में कौन सी नई योजना सबसे अधिक चर्चित रही? तो भाई जो सबसे अधिक चर्चित योजना रही, चार ऑप्शन है इसमें से जो राइट आंसर है वो हो जाता है हमारा ए, गरीब कल्याण योजना। और अगर हम बात करें बजट, पूछते हैं क्वेश्चन क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपका आंसर होगा हमारे भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया। फिर आपका क्वेश्चन होगा कि मैम जब बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश ने 2025 में आयोजित होने वाले शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए जिम्मेदारी ली है? और इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन है चार, ऑस्ट्रेलिया, रूस, स्विट्जरलैंड और कनाडा। हमारा राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाता है, यानी कि स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के लिए भारत के आगामी सबसे बड़े खेल आयोजन का नाम क्या है? और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है एशियाई खेल। खेलों से भी फिक्स है, एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में एक नई समुद्री जलवायु योजना का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है? इसका राइट आंसर केरल हो जाता है। अगर डियर फ्रेंड्स हम केरल राज्य की बात करें तो दक्षिण भारत का राज्य है। क्या भाई? दक्षिण भारत का राज्य है केरल। और अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की तो सबसे ज्यादा या सबसे अच्छा जो लिटरेसी रेट है वह किस राज्य का है? केरल राज्य का है। और पूछते हैं कि भाई सबसे अच्छा जो सेक्स रेशो है वह किस राज्य का है? तो भी आंसर होगा केरल राज्य का है। सेक्स रेशो को कैसे फाइंड आउट करते हैं कि 1000 पुरुषों पर राज्यों में कितनी महिलाएं हैं? तो अगर हम बात करें सबसे कम सेक्स रेशो किस राज्य का है? हरियाणा राज्य का है। वहां पर ज्यादा पुरुष है और कम महिलाएं हैं। और सबसे अच्छा जो सेक्स रेशो है वो किस राज्य का है? केरल राज्य का है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 943 महिला, 1084। क्या भाई? 1084 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं कहाँ पर है? केरल राज्य में है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 8 पर। 8 क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार द्वारा 2025 में किस नई डिजिटल नीति की शुरुआत की गई? तो इसका जो राइट आंसर है मेक इन इंडिया। इसकी शुरुआत की गई है मेक इन इंडिया, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2025 में भारत की पहली महिला अंतरिक्ष मिशन की कमान कौन संभालेंगे? और राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है प्रियंका बेंटी। क्या राइट आंसर होगा? प्रियंका बेंटी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किस देश ने 2025 के लिए ग्रीन वर्ल्ड समिट का आयोजन किया है? और यहाँ पर राइट आंसर जो है हमारा दक्षिण कोरिया हो जाता है। क्या भाई? राइट आंसर दक्षिण कोरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में महिलाओं के लिए सुरक्षा योजना शुरू की है? तो सुरक्षा योजना यहाँ पर शुरू की है हरियाणा राज्य ने। किसने शुरू की है? हरियाणा राज्य। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स में सबसे आगे कौन है? हरियाणा ही है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। भारत ने किस देश के साथ 2025 के लिए
एक नई व्यापार संधि की घोषणा की है? और राइट आंसर यहाँ पर यूएसए हो जाता है, यानी कि अमेरिका। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या है? और इसका जो राइट आंसर है हमारा हो जाता है भाई, इसका राइट आंसर हमारा होगा बी, सतत विकास के लिए विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 के लिए G20 की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? और राइट आंसर यहाँ पर ब्राजील हो जाता है। क्या भाई? राइट आंसर यहाँ पर ब्राजील हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? राइट आंसर यूएई हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर विधेयक 2025 किस पुराने कानून का स्थान लेगा? और इसका जो राइट आंसर है हमारा हो जाता है भाई, इसका राइट आंसर हमारा होगा तो तीन चार ऑप्शन यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। प्रत्येक कर संहिता 2010, संपत्ति का अधिनियम 1957, आयकर अधिनियम 1961, कराधान कानून अधिनियम 1980। और ये है डियर फ्रेंड्स आपके होमवर्क का क्वेश्चन, सभी मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने अगस्त 2025 में बांग्लादेश से भूमि मार्ग के माध्यम से जूट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब कौन सा बंदरगाह बांग्लादेश के प्रतिबंधित जूट उत्पादों के लिए एकमात्र प्रवेश बिंदु है? और इसका जो राइट आंसर है नहावा शेवा बंदरगाह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट प्रकाशित की है? और राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा, राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा, एक मिनट रुकेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व बैंक। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है हमारा बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जय माता भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है? और राइट आंसर हो जाता है जय माता भारत और जापान के बीच में है। अक्सर यहाँ से संयुक्त सैन्य अभ्यास से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेंगे बोंगो सागर भारत और किस कंट्री के बीच समुद्री सैन्य अभ्यास है? तो बोंगो सागर की बात करें और संप्रीति की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अगर आपसे बात करें कि भाई ये बताइए वरुण, वरुण किस किस के बीच में है? तो भारत और फ्रांस के बीच में है। ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस 2025 का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भुवनेश्वर ओडिशा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? और राइट आंसर यहाँ पर न्यू दिल्ली हो जाता है। क्या भाई? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है अपने पास, सक्षम निवेशक अभियान जो 28 जुलाई से 6 नवंबर 2025 तक चलेगा, किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? और राइट आंसर यहाँ पर हमारा जो होगा वो IEPFA हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला समर्पित हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज किस शहर में स्थापित किया जाएगा? और राइट आंसर जो है यहाँ पर हमारा हो जाता है सी, यानी कि जबलपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि UNFCCC द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो स्कोप 33 भारत द्वारा आयोजित कौन सा संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन होगा? राइट आंसर यहाँ पर सेकंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत ने 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? और इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होगा 45%। कितना? 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29वीं एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? राइट आंसर यहाँ पर दिव्यांशी भौमिक हो जाता है। क्या? दिव्यांशी भौमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने FY26 और FY27 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.4% तक बढ़ा दिया है। यह संशोधन किस प्राथमिक कारण से किया गया है? राइट आंसर घरेलू खपत में तेज वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF के अकॉर्डिंग 2025 में वैश्विक GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? और राइट आंसर यहाँ पर 3% हो जाता है। क्या? 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में लॉन्च किए गए ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है डियर फ्रेंड्स वो हो जाता है प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण करना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द
सुदर्शन क्रॉस प्रदान किया गया है, और ये प्रदान किया है ब्राजील ने। किसने? ब्राजील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2030 तक सभी के लिए किफायती और सुलभ नेत्र देखभाल बनाने के लिए कौन सा वैश्विक पहल शुरू किया है? राइट आंसर SPECS 2030 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने पर्ले मिसाइल के 2 लगातार उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किए हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं से 18वीं लोकसभा तक लगातार शीर्ष प्रदर्शन के लिए 4 सांसदों को विशेष जूरी पुरस्कार दिए गए। इनमें से एक विजेता कौन थे जो उड़ीसा से सांसद थे? भर्तृहरि मेहताब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के महासमुंदम जिले में किस खनिज का महत्वपूर्ण भंडार खोजा गया है? और राइट आंसर यहाँ पर हमारा निकल, तांबा, प्लेटिनम समूह तत्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व जैव ईंधन दिवस 2025 का विषय यानी कि क्या है? और इसका जो राइट आंसर है बी होगा, जैव ईंधन एक स्थायी नेट जीरो की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड में अंतरराष्ट्रीय विस्लाव मानी याक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? एडतुग सुजने, लियाना डेविडसन ने, अनु रानी ने, या फिर पूजा ने? ये है डियर फ्रेंड्स आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट ऑफलाइन कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर जरूर देंगे, प्रयास जरूर करेंगे। गलत आंसर हो सही हो डज नॉट मैटर, गलत आंसर देंगे तो हम राइट नेक्स्ट क्लास में आपको करा देंगे। जो भी बच्चे क्वेश्चन का आंसर देंगे नेक्स्ट क्लास में उनका नाम लिया जाएगा और आगे क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। आप हमें ये भी बताएंगे करंट अफेयर के स्पीड में ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं। कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको देने का प्रयास किया जा रहा है कि आपका 1 मिनट भी यहाँ पर वेस्ट ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को सभी लाइक करेंगे, प्लीज गाइस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।